स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से संबंधित यूनिट सेल का मॉडल तैयार किया है या फिर यूनिट सेल का डायग्राम चार्ट पेपर पर बनाया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि इन छात्रों से जिन्होंने इस टॉपिक यानी यूनिट सेल को तैयार किया है प्रैक्टिकल के लिए, एग्जामिनर द्वारा वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और आप उन सवालों का किस प्रकार से उनको जवाब देंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जिन छात्रों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से संबंधित यूनिट सेल का एक मॉडल बनाया है, ठीक है, या फिर यूनिट सेल का डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है, ठीक है, तो उन छात्रों से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जो आपसे मौखिक सवाल पूछे जाएंगे वो कौन कौन से होंगे और उन क्वेश्चनों का आप किस प्रकार से जवाब देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। देखिए स्टूडेंट, एग्जामिनर द्वारा वाइवा में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो मैंने समय बचाने के लिए आप लोगों के लिए स्क्रीन पर पहले ही लिख रखे हैं ताकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं देखिए बारी बारी से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ उनका आंसर भी आपको बताऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और उम्मीद करता हूँ कि आपका वाइवा एक्सीलेंट होगा स्टूडेंट। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसमें आपको एग्जामिनर को सेटिस्फाइड न कर पाए टॉपिक से। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिए, आप देख पाए पहला क्वेश्चन क्या बच्चे, यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठक। याद रखें, यूनिट सेल को हिंदी में कहते हैं बच्चे एकक कोष्ठक कहते हैं। ये क्या होती है? इस टाइम जब आपने यूनिट सेल का डायग्राम अपने चार्ट पेपर बनाया है, इसका मॉडल बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, यानी एकक कोष्ठक क्या होती है बस में आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे, ध्यान सुने। यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होती है। यानी एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होती है जब इसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत किया जाता है, यानी इसको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। चलिए मैं आप स्क्रीन के माध्यम से, इसको डायग्राम के माध्यम से और अच्छा बेटर आपको समझा रहा हूँ। देख स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये एक एकक कोष्ठिका है, यह एक एकक कोष्ठिका है। ठीक है, और इस डायग्राम को अगर देखो ध्यान से बच्चों, तो इसके अंदर चार एकक कोष्ठिका है। कितनी कोष्ठिका बेटा? चार। एक तो ये जो आपको डायरेक्ट कलर में दिख रही है, एक इसके जस्ट बराबर में दो, ठीक है, एक जस्ट इसके ऊपर तीन और एक जस्ट इसके ऊपर है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर बच्चों कितनी एकक कोष्ठिका बच्चों? चार एकक कोष्ठिका है। कितनी है? चार एकक कोष्ठिका है। ठीक है, तो बच्चों इस ऐसे फिगर को अब इसके अंदर एकक कोष्ठिका और ही बन सकती हैं, कुछ इसके इधर भी बन सकती हैं, कुछ इसके इधर भी बन सकती हैं, कुछ इसके ऊपर भी बन सकती हैं, कुछ इसके नीचे बन सकती हैं, कुछ इसके पीछे ही बन सकती हैं और कुछ इसके आगे बन सकती हैं। बस में लोगों, ठीक है, तो ये ऐसी जो व्यवस्था होती है, ये जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है बच्चों, ये कहलाता है आपको बच्चों क्रिस्टल जालक। बस में आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्रिस्टल जालक किससे बन रहा है? एकक कोष्ठिका के अरेंजमेंट से तो बना है, इसके अंदर एकक कोष्ठिका ही तो फिट करी गई है। बस में आप लोगों को, ठीक है, तो मैं यही तो बता रहा था कि जो एकक कोष्ठिका होती है क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग है, लघुत्तम भाग होती है जब इसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत किया जाता है। विभिन्न दिशाओं में मतलब जान रहे हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे व्यवस्थित किया जाता है, तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। पहले वाले का आंसर क्या बनाएंगे? एकक कोष्ठक क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होती है, ठीक है, जब इसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत किया जाता है तब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये क्रिस्टल जालक है, जबकि ये क्या बच्चों आपकी एक एकक कोष्ठिका है। याद रखें, क्रिस्टल जालक एकक कोष्ठिका से बनता है, क्रिस्टल जालक एकक कोष्ठिका से बनता है। बस में आपको, ठीक है, और क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा जो भाग होगी, यानी एकक कोष्ठिका में बात कर लूं तो यही क्या कहलाती है बच्चों? आपकी एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग क्या होती है बच्चों? एकक कोष्ठिका होती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों वो ये हुआ। ठीक है, अच्छा, अब एक स्टैंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, यानी एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो आपकी जो यूनिट सेल होती है बच्चों, आपकी मुख्य दो प्रकार की होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों? दो प्रकार की। नंबर 1 सरल एकक कोष्ठिका, नंबर 2 केंद्रित एकक कोष्ठिका। नंबर 1 सरल एकक कोष्ठिका, नंबर 2 केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब मैं इसका वर्गीकरण यानी इसको क्लासिफिकेशन करने से पहले यूनिट सेल के कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। यानी अभी मैं इनका वर्गीकरण करूंगा, सरल एकक कोष्ठिका भी और केंद्रित एकक कोष्ठिका का भी, लेकिन उससे पहले मैं एकक कोष्ठिका के बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको बता दूं। ठीक है, वो क्या जानकारी है? तो स्टैंड एकक कोष्ठिका के अंदर अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूं तो इसके अंदर 8 कोने होते हैं बच्चे। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 ऊपर वाले 4 कोने और 4 कोने नीचे वाले, तो कुल मिलाकर कितने होते हैं बच्चों? 8 कोने होते हैं। यानी कॉर्नर की अगर बात करूं बच्चों एकक कोष्ठिका का, मैं कॉर्नर अगर देखना चाहूं बच्चों तो कॉर्नर कितने होते हैं बच्चों? वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बच्चे इसके साथ फेस की बात करना चाहूँ, इसके फलक की बात करना चाहूँ,
तो बच्चे कितने फलक होते हैं? 6 फलक। कौन कौन से? देखिए इसको आप देखिए, एक आपके आगे की ओर एक इसके जस्ट पीछे होगा 2, ठीक है, एक ऊपर 3, नीचे 4, मेरी तरफ 5, उस और को 6। यानी फेस की अगर बात करें तो एक कोष्ठक के अंदर बच्चे कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं? तो याद रखें, अगर फेस की अगर बात करें तो बच्चे एक कोष्ठक के अंदर फेस की अगर बात करें फेस की, तो फेस बच्चे कितने होते हैं? फेस यानी फलक वो कितने होते हैं बच्चे? आपके 6 होते हैं। बच्चे कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? एक कोष्ठक के लिए बच्चे इसके अंदर 8 किनारे होते हैं, यानी इसकी जो किनारे होते हैं, सॉरी इसकी जो भुजाएं होती हैं, जो आप ये भुजाएं देख पा रहे हो, कितनी होती है? 12 भुजाएं होती हैं। कितनी होती है बच्चों? 12 भुजाएं होती हैं। कैसे होती है 12 भुजाएं? ध्यान समझो, क्योंकि एक भुजा 2 3 4, तो 4 ऊपर हो गई, ठीक है, 4 नीचे, 1 2 3 4, 8 हो गई, ठीक है। अब 4 कौन कौन सी साइड हो गए? 1 2 3 और एक पीछे वाली। तो कुल मिलाकर बच्चों इसकी जो एज होती है, जो किनारे होते हैं, जो कोर होती है, वो कितनी होती है? 12 होती है। तो याद रखें, कोर कितनी होती है इसकी? यानी जो इसकी जो कोर, याद रखें इसको बोलते हैं कोर। तो कोर कितनी होती है बच्चों इसके अंदर? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी। यानी एकक कोष्ठक के अंदर मैंने कुछ बातें आपको बताई। पहली, इसके अंदर 8 तक किनारे होते हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं और 12 इसकी भुजाएं होती हैं अर्थात कोरें होती हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपको बताया था कि एकक कोष्ठक कितने प्रकार की होती है। तो आपको मैं बताया था आपकी जो एकक कोष्ठिका होती है बच्चे 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सरल एकक कोष्ठिका, नंबर 2 केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है पहले उसको समझते हैं। बच्चों सरल एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं, ज्वालक बिंदु होते हैं, ठीक है, वो कोष्ठिका के एक कोने पर केवल एक पार्टिकल रहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके 8 कोने हैं बच्चों, और ये मैंने 8 पार्टिकल इसके कॉर्नर पर बनाए, और हर कोने पर क्या बच्चे? एक एक पार्टिकल है, हर कोने पर बच्चे एक एक पार्टिकल है। तो ऐसे एकक कोष्ठिका को बच्चे क्या कहते हैं? सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात आपकी क्या? केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो एक बात याद रखें, सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है? आपका आंसर यहाँ पर समझ ले, आपसे पूछा जा सकता है कि सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो आप बताएंगे वह एकक कोष्ठिका जिसमें कोष्ठिका के हर कोने पर केवल एक एक पार्टिकल रहता है, ठीक है, और कहीं नहीं रहता, ना फलक पर रहता, ना उसकी किसी कोर पर रहता है। कहाँ रहेगा? हर कोने पर एक एक पार्टिकल रहता है। तो ऐसी कोष्ठिका को हम सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होती है। तो केंद्रीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है बच्चों की हर कोने पर एक एक पार्टिकल तो रहता है, हर कोने पर एक एक पार्टिकल तो रहेगा, लेकिन उनके अलावा या तो इसकी फलक पर पार्टिकल होगा, ठीक है, या फिर इसकी कोर पर पार्टिकल होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर बच्चों इस केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में। किस किस में? पहली होती है बच्चे आपकी BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके बारे में मैं आगे इसके और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी होती है बच्चा आपकी फलक यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं बच्चों FCC। क्या बोलते हैं बच्चों? FCC, ठीक है। और तीसरी क्या है बच्चों? ECC, ठीक है। ECC क्या होता है? एज सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अंत्य एकक कोष्ठिका इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और बात समझ आ रही है? SCC के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। तो बाकी जो ये 3 है BCC, FCC और ECC, ठीक है, हिंदी बोलते हैं इसको काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 3 प्रकार की होती है बच्चे आपकी केंद्रित, यानी ये तीनों जो बच्चे आपकी केंद्रित एकक कोष्ठिका है, बच्चे केंद्रित एकक कोष्ठिका। और ये जो बच्चों आपकी है ये आपकी सरल एकक कोष्ठिका है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो एकक कोष्ठिका होती है मेन तो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? नंबर 1 है सरल एकक कोष्ठिका, दूसरी आप बच्चों आपकी केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। लेकिन केंद्रित एकक कोष्ठिका को बच्चों अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 3 भागों में और बांट दिया गया है। किसको? केंद्रित। वो कौन सा है? BCC, FCC या ECC। और इन्हीं में से किसी का डायग्राम आपने चार्ट पेपर तैयार भी किया होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसके क्लैरिफिकेशन बात हुई। अब बात करते हैं बच्चों लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदु क्या होते हैं। जालक बिंदु क्या होते हैं, ठीक है। तो जालक बिंदु बच्चों क्या होते हैं? देखिए जालक बिंदु जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसे कोने पे पार्टिकल रखे हैं, ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और ये आयन भी हो सकते हैं। तो जालक बिंदु के एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे बच्चों? आप बताएंगे कि सर ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और ये आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जालक बिंदु के मतलब आप बता पाएंगे। तो जालक बिंदु क्या होते हैं बच्चों? किसी क्रिस्टलीय कोशिका होते हैं बच्चे अवयवी कण होते हैं। क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। ये अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। ये तो होगी इस बच्चों जालक बिंदु की बात यानी लैटिस पॉइंट की बात, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली आपसे पूछा जाता है कि सॉलिड क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं। ठोस क्या होते हैं क्योंकि जिस चैप्टर से तुमने टॉपिक तैयार किया उस चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है,
नाम में तो सॉलिड स्टेट है ना, इसमें तो क्या आता है, आपसे पूछ लेगा सॉलिड क्या होते हैं या ठोस की परिभाषा बताओ। ठीक है, तो आप बताएंगे बच्चों कि वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार वॉल्यूम एंड साइज क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके ठोस पदार्थ कहलाते हैं। बस में आप लोगों को यानी रिपीट कर रहा हूँ, ठोस की परिभाषा आप बताएंगे वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, ठोस कहलाते हैं। तो किसका आंसर है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, ठोसों को कितने भागों में बांटा गया। जो ठोस है बच्चों, आइसोलेशन के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो मेन ठोस जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चों उनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा बच्चों आपका अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमॉर्फस ठोस। बच्चों आप लोगों को तो आपसे अगर पूछा जाए तो ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे बच्चों ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, बस में तो सीधे सीधा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके ये हो गया, इसकी आंसर में आपको ठोसों को कितने भागों में बांटा, ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। जैसे कि आपने ठोसों का वर्गीकरण करा और आपने बताया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो आपसे एग्जाम ये पूछ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप बताएंगे कि वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में दीर्घ परास में व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परास में व्यवस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वे पदार्थ यानी वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में दीर्घ परास में यानी लॉन्ग रेंज में व्यवस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बच्चों आप लोगों को एग्जाम्पल अगर आपको पूछे कोई कहते हो एग्जाम्पल बताओ, तो आप कुछ ही बता सकते हो, किसी मेटल को बता दो, आयरन बता दो, कॉपर बता दो, या फिर जैसे NaCl है इसको बता दो। ठीक है, तो ये सब क्या बच्चों आपके हीरा बता दो। ठीक है, ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा क्या अगर आपसे पूछे कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया इसके, और आप जो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो बच्चे इसमें बताएंगे कि वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण, ठीक है, ना तो लौंग परास में यानी दीर्घ परास में व्यवस्थित भी नहीं होते और निश्चित ऑर्डर में व्यवस्थित भी नहीं होते हैं, यानी वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण लघु परास में होते, दीर्घ परास में होंगे लघु परास में। ठीक है, ये और अनियमित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल जरूर बताना, आपसे पूछे भी जाएंगे, मैं बताऊँ सोच रहा हूँ आपसे पूछ जाएंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल कौन कौन होते हैं, जैसे कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब क्या बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, इसके एग्जांपल आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोस पदार्थों के कौन कौन से गुण होते हैं, ठोस पदार्थों के कौन कौन से, कोई 2 गुण आपसे पूछे जाए कि ठोस के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान है, ठोस क्या होते हैं, मेनली तो ठोस क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, ठोस बहुत कठोर होते हैं। बस में आप लोगों को, ठीक है, ठोस कठोर होते हैं, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है, इनका गलनांक बहुत हाई होता है। ठीक है, यानी कि इनका क्वथनांक भी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं ठोसों के गुणों के बारे में। क्या, ठोस कठोर होते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है, इनका क्वथनांक बहुत उच्च होता है और निश्चित होता है। ठीक है, गलनांक भी क्या होता है, बहुत हाई और क्या होता है, निश्चित होता है, यानी डेफिनेट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें बच्चों, आपसे पूछा है कि SSC, BCC, FCC या इसी इनमें किसी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या होती है, आपसे पूछा है कि SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि वह कोशिका यानी वह यूनिट सेल जिसमें 8 या अवयवी कणों में, सॉरी माफ कीजिएगा कि मैं किस नाम बताऊँ, पहले SCC के बारे में बता रहा हूँ कि वह कोशिका जिसमें कोशिका के हर कोने पर एक एक पार्टिकल रहता है, सरल एकक कोशिका कहलाती है, सरल एकक कोशिका कहलाती है। बस में आप लोगों को, ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, तो सरल एकक कोशिका में क्या होता है, हर कोने पर एक एक पार्टिकल रहता है। बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल BCC में बात करते हैं, तो BCC में क्या होता है बच्चों, 8 पार्टिकल कोने पर तो रहेंगे, याद रखें 8 पार्टिकल कोने पर तो रहेंगे एक एक करके, ठीक है, लेकिन एक पार्टिकल इसकी कोशिका के केंद्र पर रहेगा, कोशिका के कार्य का बच्चों केंद्र पर रहेगा। ठीक है, किसी फलक पर नहीं है, किसी किनारे पर नहीं है, इसके खुद सेंटर पर है, इसके खुद सेंटर पर है बच्चों। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है, तो ऐसी कोशिका को बच्चों कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, BCC कहते हैं इसको, बच्चों क्या बोलेंगे, इसको BCC कहेंगे, BCC कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि FCC क्या होता है, तो FCC क्या होता है बच्चों, FCC में क्या होता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका में फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 कोनों पर 8 पार्टिकल तो रहेंगे, 8 कोनों पर 8 पार्टिकल तो रहेंगे बच्चों, FCC की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर फलक के केंद्र पर,
हर फलक के केंद्र, जैसे ऊपर वाला फलक ये देख पा रहे हैं ऊपर, तो इसके केंद्र पर एक पार्टिकल होगा। एक फलक नीचे देख पा रहे हैं ये वाला है ना, इसके केंद्र पर एक पार्टिकल होगा, ठीक है। ऐसे एक मेरी ओर को रहेगा, ठीक है, एक इस ओर को रहेगा, ठीक है, एक पीछे वाले फेस पर रहेगा, ठीक है, और एक आपके सामने वाले फेस पर रहेगा। तो मुझे ऐसी कोष्ठक को आप क्या बोलते हैं बच्चों, एफसीसी एक कोष्ठिका बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों ईसीसी। ईसीसी कोष्ठिका क्या होती है, एंड सेंटर यूनिट सेल इसको पूरा बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों ईसीसी में, ईसीसी में बच्चों ये होता है कि 8 कोनों पर एक एक पार्टिकल तो रहेगा, 8 कोनों पर एक एक पार्टिकल तो रहेगा, लेकिन 2 पार्टिकल जो रहते हैं बच्चों अपोजिट फलकों पर रहते हैं। 2 पार्टिकल जो रहते हैं अपोजिट, अगर ऊपर वाले फलक पर है तो एक जस्ट नीचे वाले फलक पर होगा। फर्स्ट में तो ऐसी कोष्ठिका बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों, ईसीसी को बोलते हैं, एंड सेंटर यूनिट सेल यानी अंत्य एकक कोष्ठिका इसको बोलते हैं, बस में फलक को, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे जाए कि जो कॉर्नर वाला जो पार्टिकल होता है ये कोष्ठिका में वो कितना दान करता है, तो बच्चों कॉर्नर वाला जो पार्टिकल होता है वो अपने आप का 1/8 इसके अंदर को दान करता है, ठीक है। वास्तव में लोगों को इस बात को मैं एक्स्ट्रा करके बता रहा हूं, पूछ भी जा सकता है, ठीक है। तो कॉर्नर वाला पार्टिकल अपने आप का कितना भाग कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर को बच्चों, 1/8 भाग, 1/8 ऐसे ही 1/8 यानी 8 पार्टिकल अपना 1/8 इसके अंदर दान करते हैं। इसलिए सरल एकक कोष्ठिका में, सरल एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम बच्चों कितने होते हैं, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है एससीसी के अंदर, ठीक है। तो परमाणु की बात बता लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसी एकक कोष्ठिका के अंदर, बीसीसी कोष्ठिका के अंदर नंबर ऑफ परमाणु कितने होते हैं, तो बीसीसी के अंदर बच्चों नंबर ऑफ परमाणु होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। ये बात तो आपसे पूछी जा सकती है, बीसीसी में नंबर ऑफ परमाणु कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि एक तो इसके केंद्र पर रहता है वो खुद इसका होता है, और 8 किनारों वाले एक अपना 1/8 में भाग दान करके इसको दान करते हैं, ठीक है। तो बीसीसी के अंदर बच्चों कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, ठीक है, यही अवयवी कण होते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि फलक केंद्र का कोष्ठक में कितने एटम होते हैं, तो बच्चों फलक केंद्र का कोष्ठक में मतलब 4 एटम होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 4 एटम होते हैं। कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं। कैसे आते हैं, 8 ये कोनों वाले करते हैं एक पार्टिकल, ठीक है, उसके 6 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल मतलब 6 फलक है, और फलक वाला जो पार्टिकल होता है, जो फलक वाला पार्टिकल होता है बच्चों ये 1/2 यानी अपना आधा भाग कोष्ठक में को दान करता है, आधा अदर साइड को दान करता है। जैसे कि आधा अगर मैं इस फलक को मानूं, ठीक है, तो ये आधा तो पार्टिकल है 1/2 देगा इस वाली कोष्ठिका में को, और शेष 1/2 देगा वो इधर वाली कोष्ठिका में होगा 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से फलक वाले जो पार्टिकल होते हैं वो अपना 6 फलक है, इसलिए आधा भाग देंगे, 3 पार्टिकल तो फलक वाले हो जाएंगे और एक पार्टिकल वो कोष्ठिका के कहाँ रहेगा, किनारों वाले के जैसे रहेगा। तो पूरी एफसीसी के अंदर क्या होता है बच्चों, 4 पार्टिकल रहते हैं। अच्छा, अब ईसीसी में क्या होता है बच्चों, ईसीसी के अंदर बच्चों 2 पार्टिकल होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, ईसीसी एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों, अवयवी कण कितने बच्चों 2 होते हैं। कैसे होते हैं, 8 तो ये होते हैं कोने वाले जो आपका 1/8 दान करते हैं, ठीक है, तो वो एक आइटम का निर्माण करेंगे, और जो फलक का आधा, जो आधा इसने दिया पार्टिकल, आधा इसने दिया, तो आधा आधा मिला कितना हो गया, एक, तो एक और एक कितना, 8 सा आया, दोनों सा आया 1, और आधा आधा ही आया 1, तो मिला के कितने पार्टिकल हो बच्चों, 2 पार्टिकल हो गए, ठीक है। और एससीसी में मैंने आपको बताया, एससीसी में कितना होता है बच्चों, आपका 1 पार्टिकल होता है। कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं आगे सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, निम्न सेलों में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, निम्न सेलों में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको एसएससी सेल के भी लिखवाई है, उसको प्रूफ भी कराया है, बीसीसी के लिए बताया और आपको एफसीसी के लिए बताया। यानी एससीसी के अंदर अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, तो एसएससी में चलिए मैं इसको थोड़ा रब करके बताऊं क्या, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर तरफ के लेता हूं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम किसी सॉलिड का निर्माण करते हैं, किसी सॉलिड का निर्माण करते हैं एससीसी का या बीसीसी का या एफसीसी का या बीसीसी का, तो कितने परसेंट एरिया अवयवी पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है और कितने परसेंट एरिया में क्या है, वॉइड है, खाली स्थान है। तो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, तो बच्चों एससीसी में जो होता है, एससीसी में जो होता है बच्चों लगभग कितना होता है, 52% होता है। 52 है कि या 54 है, ठीक है, बात समझ आप लोगों को। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्टी टू है, कितना बच्चों, 52 कितना होता है, 52% है, पहले ही ठीक लगा था। तो ये 52% होता है, इसमें जो वॉइड होता है, वॉइड कितना हो जाएगा बच्चों,
100 में से 52 घटाएंगे तो कितना होगा 48 आएगा वोइड, ठीक है, यानी खालिस्तान। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए एफसीसी में कितना होता है, एफसीसी में जो बच्चा होता है आपका 74% होता है, बच्चा कितना होता है 74%, वोइड कितना होगा 26%, इस 100 में से 74 घटाओगे तो 26 आ जाएगा, यानी खालिस्तान इतना होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा बीसीसी के अंदर, बीसीसी के अंदर पूछा जाए तो याद है बच्चों लगभग आपका 60% होता है, कितना होता है 68%, ठीक है। उसमें आप लोगों को अच्छा अब देखो आप सोच रहे हो कि ईसीसी क्यों नहीं बताया बच्चों, ईसीसी की कैलकुलेशन हम अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, जो एंड सेंटेंस सेल है उसकी हम पैकिंग एफिशिएंसी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, बस आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों में से एक आपका ये आपसे निकालने आएगी 100%, मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में आपसे जरूर आएगा निकालने के लिए किसी न किसी एक के बारे में, ठीक है, चाहे आप एफसीसी के लिए आ जाए पैकिंग एफिशिएंसी का निकालने के लिए, चाहे किसी के लिए चाहे वो एफसीसी के लिए आ जाए, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है बच्चे, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बस ये इसके क्वेश्चन थे बच्चे जो मैंने आपको बता दिए स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको बार बार देना है, ठीक है। और केमिस्ट्री के कुछ अलग से क्वेश्चन भी याद कर लेना, इसमें कुछ किसी का अणुभार पूछ लेता है, ठीक है, अमोनिया का सूत्र क्या है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, या जो डायग्राम आपने तैयार किया है इस लेसन का नाम क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों अलग से जरूर याद करना, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।